जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप की। और एशिया महाद्वीप में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों मध्य एशिया के देश, पूर्वी एशिया के देश और उसके बाद आ जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। दोस्तों इसके पहले जो है हम पश्चिम और दक्षिण एशिया के देशों की बात कर चुके हैं और दक्षिण एशिया के देशों की बात कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हम उसमें बात करने वाले हैं दोस्तों मध्य एशिया। मध्य एशिया आ जाएगा हमारा, जो पहला टॉपिक रहेगा मध्य एशिया। मध्य एशिया के बाद में हम बात करेंगे पूर्वी एशिया, और पूर्वी एशिया के बाद में हम बात करने वाले हैं दोस्तों पूर्वी और दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करने वाले हैं, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमने जो एशिया महाद्वीप को कुल 6 प्रकार से बांटा था, जिसमें एक साइबेरिया क्षेत्र था और 3 प्रकार के ये क्षेत्र थे और 2 प्रकार के हम क्षेत्रों की बात कर चुकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं तथा उनकी राजधानी और मुद्रा की बात करेंगे। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश और मुद्रा आती है और उनकी राजधानियों की बात करेंगे। उसके बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया के में कौन कौन से देश आते हैं, उनकी राजधानी और मुद्रा की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम मानचित्र में एक स्थिति समझ लेते हैं कि कहाँ कौन सा देश है। उसके बाद हम दोस्तों राजधानी और मुद्रा लिखते हुए चलेंगे। और साथ में दोस्तों अगर आप मानचित्र पर बनाते हैं तो आपको भी दोस्तों साथ में ही याद हो जाएगी। तो मानचित्र पर दर्शाते हुए चलना है आपको भी दोस्तों। तो देखते हैं हम आगे किस प्रकार से हमारा मानचित्र था। तो अगर हमारा मानचित्र की अगर बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता है दोस्तों, ये अफ्रीका का क्षेत्र था। ये वाला जो क्षेत्र था अफ्रीका का क्षेत्र था। अफ्रीका, यहां से दोस्तों जो हमने ये वाला जो क्षेत्र देखा था इस प्रकार से, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा अब हम यहाँ बात करने वाले, ये वाला जो क्षेत्र हमने देखा था ये दक्षिण एशिया था, दक्षिण एशिया। और ये वाला जो क्षेत्र था ये दक्षिण पश्चिम एशिया था, दक्षिण पश्चिम एशिया हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम एशिया की हम बात कर चुके हैं। इस प्रकार से ये 2 क्षेत्र हमने देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, ये हमारा जो क्षेत्र रहेगा, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, ये इतना जो क्षेत्र रहेगा दोस्तों, ये रहेगा हमारा मध्य एशिया का क्षेत्र। तो हमने इसके पहले यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र था ये कैस्पियन सागर हुआ करता था, कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर से दोस्तों देखा जाए तो ईरान, अजरबैजान और कजाकिस्तान की दोस्तों जो है सीमा लगती है कैस्पियन सागर से। यहाँ पर हुआ करता था लाल सागर, और ये हो जाएगा भूमध्य सागर। तो इस प्रकार से जो था भूमध्य सागर, तो इस प्रकार से था। यहाँ पर हम अब देखने वाले हैं ये वाला जो पूरा क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र था ये मध्य एशिया की बात करेंगे। अब मध्य एशिया में कौन कौन से देश है इनकी बात करने वाले हैं हम। तो मध्य एशिया में हम देश देखेंगे तो सबसे पहले ये तो हमारा हो गया, यहाँ पर जो हो जाएगा भारत हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो ये भारत हो जाएगा। अब मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे याद रखना है आपको, कजाकिस्तान याद रखना है। कजाकिस्तान जो पहला देश आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कजाकिस्तान। दोस्तों कजाकिस्तान के अगर नीचे चलते हैं तो कजाकिस्तान के नीचे आ जाएगा उज्बेकिस्तान आ जाएगा। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान के नीचे कौन सा आ जाएगा, उज्बेकिस्तान आ जाएगा। अब उज्बेकिस्तान के नीचे अगर चलते हैं तो आ जाएगा हमारा दोस्तों तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये 3 देश याद रखना है दोस्तों हमें। कौन कौन से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया के अंतर्गत ये 3 देश हो जाएंगे और 2 देश और है, तो यहाँ पर याद रखना है। इसी के साइड में दोस्तों जो आ जाएगा किर्गिस्तान आ जाएगा, किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान के नीचे एक आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा ताजिकिस्तान आ जाएगा, ताजिकिस्तान। तो ये दोस्तों ये 5 देश जो है मध्य एशिया के अंतर्गत याद रखना है। इनकी दोस्तों ये जो 2 देश है किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की जो सीमा है चाइना से लगती हुई है इधर से। इसके बाद में जो आ जाएगा चाइना आ जाएगा, जो कि पूर्वी एशिया में आएगा। तो 5 देश हमें मध्य एशिया के याद रखना है। सबसे पहला कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और
किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 देश याद रखना है मध्य एशिया के अंतर्गत। अब हम इसकी राजधानी की, इनकी राजधानी और मुद्रा की बात कर लेंगे। कौन कौन सी इनकी राजधानी और मुद्रा है। यहाँ पर अगर दोस्तों देखा जाए तो जो है कजाकिस्तान से क्वेश्चन याद रखना है आपको। कजाकिस्तान एक विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, ये याद रखना है दोस्तों। अगर विश्व का सबसे बड़ा जो स्थल रुद्ध देश की अगर बात करें, स्थल रुद्ध देश, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान दोस्तों, जो कजाकिस्तान की जो सीमा है वो किसी भी समुद्री तट से नहीं लगती है, ये याद रखना है। इस प्रकार से जो है ये एक स्थल रुद्ध देश है दोस्तों, चारों ओर से जो है किसी भी देश से घिरा हुआ है। इस प्रकार क्या है, सबसे बड़ी सीमा बनाता है। तो स्थल रुद्ध देश में याद रखना है आपको कजाकिस्तान। और जो दोस्तों यहाँ इसकी जो सीमा है कैस्पियन सागर से लगती है, तो ये झील है, एक झील है, या कोई सागर या समुद्र या महासागर नहीं है। तो याद रखना ये कैस्पियन सागर एक क्या है, झील है। इसलिए इसकी जो कजाकिस्तान हो जाएगा एक स्थल रुद्ध देश माना जाता है, किसी भी सागर से इसकी तटीय सीमा नहीं लगती है। अब हमें याद करना, अब आगे देखेंगे हम इनकी राजधानी और मुद्रा की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हो जाएगा। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे मध्य एशिया। तो मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आ जाएंगे, हम इनकी बात करेंगे। ये हो जाएगा मध्य एशिया, मध्य एशिया। और मध्य एशिया में देखेंगे तो हमने सबसे पहले जो देखा था, हमने क्या देखा था, कजाकिस्तान देखा था, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान के बाद में सबसे पहले हम इनकी राजधानी और मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो राजधानी भी इसकी याद रखना है दोस्तों। कजाकिस्तान की राजधानी पहले थी अस्थाना थी, इसकी राजधानी चेंज कर दी गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कजाकिस्तान की राजधानी जो है अभी नई राजधानी कौन सी बनाएगी, तो नूर सुल्तान, याद रखना है इसका, नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो नूर सुल्तान है, ये याद रखना है। कजाकिस्तान की राजधानी के बाद में दोस्तों इसकी जो मुद्रा आ जाएगी वो आ जाएगी तेंगे आ जाएगी। मुद्रा की अगर बात करें तो तेंगे आ जाएगी। तो ये याद रखना है आपको, जो कजाकिस्तान की जो नई राजधानी क्या है, नूर सुल्तान, और मुद्रा याद रखना है तेंगे। अब इसके बाद जो हमारा देश अगला आ जाएगा, कजाकिस्तान के बाद हम आ जाएगा दोस्तों उज्बेकिस्तान पे आ जाएंगे, उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की अगर बात की जाए तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी आ जाएगी दोस्तों ताशकंद आ जाएगी। राजधानी की अगर बात करें तो ताशकंद आ जाएगी। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या आ जाएगी, ताशकंद। मुद्रा की अगर बात करें तो जो इसकी मुद्रा आ जाएगी, और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी आ जाएगी ताशकंद आ जाएगी। और मुद्रा की अगर बात करें तो इसकी मुद्रा आ जाएगी सोम आ जाएगी, ये भी याद रखना है आपको, सोम। तो इसकी मुद्रा की अगर बात करें तो सोम हो जाएगी। अब दोस्तों एक जो उज्बेकिस्तान और ताशकंद समझौता से याद रखना है दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कौन से प्रधानमंत्री है जिसकी जो मृत्यु है विदेश में हुई थी, और वो किससे संबंधित है, ताशकंद समझौते से संबंधित है। तो कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों ये बताना है आपको कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिसकी जो है मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी, विदेश में हुई थी, और वो ताशकंद समझौते से संबंधित है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में दोस्तों जो है विदेश में इनकी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु हुई थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब उज्बेकिस्तान के बाद आगे जब हम चलते हैं, आगे अगला जो हमारा देश आ जाएगा उज्बेकिस्तान के बाद ये आ जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान में देखेंगे, तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान की अगर बात की जाए दोस्तों तो जो इसकी राजधानी आ जाएगी, तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी आ जाएगी दोस्तों अशकाबाद आ जाएगी, अशकाबाद। राजधानी की अगर बात करें तो क्या आ जाएगी, अशकाबाद आ जाएगी। यहाँ लिखना है हमको, राजधानी जो है इसकी अशकाबाद आ जाएगी, असगाबाद या अशकाबाद, असगाबाद या अशकाबाद हो जाएगी। और मुद्रा की अगर बात करें तो जो इसकी मुद्रा है दोस्तों वो आ जाएगी मानात आ जाएगी, ये भी याद रखना है आपको। अब तुर्कमेनिस्तान के बाद हम आगे चलते हैं तो किर्गिस्तान की बात करेंगे, किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की जो राजधानी और मुद्रा क्या आ जाएगी, किर्गिस्तान की अगर बात करें तो किर्गिस्तान की जो राजधानी और मुद्रा की अगर बात करें तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों वो आ जाएगी बिश्केक आ जाएगी। राजधानी आपको याद रखना है क्या है, बिश्केक। और मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा आएगी इसकी सोम आ जाएगी। तो याद रखना है किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक है, बिश्केक। और मुद्रा की अगर बात करें तो इसकी मुद्रा जो आ जाएगी सोम आ जाएगी, सोम। अब इसके बाद जो पांचवा देश है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की अगर बात की जाए तो ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी याद रखना है दुशांबे है इसकी राजधानी, दुशांबे, दुशांबे है इसकी राजधानी दोस्तों। और मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा में आ जाएगी दोस्तों सोमाने, सोमाने,
तो ये याद रखना है दोस्तों, ये हो जाएगा हमें। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इनकी राजधानी और मुद्रा हमें याद रखना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया मध्य एशिया। मध्य एशिया के बाद में हम आगे बात करने वाले पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आ जाएंगे, हम इनकी बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिनसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं पूर्वी एशिया की अगर बात की जाए तो पूर्वी एशिया में देखेंगे अब कौन कौन से देश है। पूर्वी एशिया की अगर बात करें दोस्तों, तो पूर्वी एशिया में आपको याद रखना है, सबसे पहला तो एक आ जाएगा आपको चीन याद रखना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा एक देश हो जाएगा चीन, और चीन के दोस्तों अगर ऊपर साइड में देखा जाए तो आ जाएगा मंगोलिया आ जाएगा, ये याद रखना है मंगोलिया। मंगोलिया आ जाएगा, मंगोलिया के नीचे दोस्तों चीन आ जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 3 देश के नाम याद रखना है। एक तो पूर्व में याद रखना है आपको, जापान याद रखेंगे आप। इस प्रकार से अगर देखा जाए यहाँ पूर्वी में आ जाएगा जापान, और जापान के बाद में यहाँ 2 देश याद रखना है दोस्तों जो कि चीन से सीमा बनाते हैं। एक तो आ जाएगा उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के बाद में आ जाएगा दूसरा देश आ जाएगा दोस्तों दक्षिण कोरिया। तो ये 2 देश के भी नाम यहाँ याद रखना है, दक्षिण कोरिया, ये 2 देशों के भी नाम याद रखना है। सबसे पहले मंगोलिया आ जाएगा, मंगोलिया के बाद में चीन आ जाएगा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान आ जाएगा, और एक देश यहाँ याद रखना है ताइवान, ताइवान। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने कितने यहाँ दोस्तों इस प्रकार से हमने 6 देशों की बात की है। महत्वपूर्ण देश है दोस्तों ये 6 देश, मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। इनकी राजधानी और मुद्रा भी दोस्तों पता होना चाहिए, और दोस्तों इनके जो है आए दिन दोस्तों ये चर्चा में रहते हैं ये जो देश है, इसलिए इनकी राजधानी और मुद्रा पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले मंगोलिया की अगर बात करें तो मंगोलिया की राजधानी हम देख लेते हैं, मंगोलिया की राजधानी किस प्रकार से है। तो मंगोलिया की राजधानी की अगर बात करें तो दोस्तों इधर यहाँ से लिखना चालू करते हैं दोस्तों, मंगोलिया। मंगोलिया की अगर बात करें ये हो जाएगा, हम यहाँ से लिख रहे हैं कौन से देश हो जाएंगे, पूर्वी एशिया के देश, पूर्वी एशिया। और पूर्वी एशिया के देश में हम सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, मंगोलिया। मंगोलिया की बात कर लेते हैं, मंगोलिया, मंगोलिया की कौन कौन सी हो जाएगी। तो मंगोलिया में आपको याद रखना है, एक तो रखेंगे इसकी राजधानी की अगर बात करें तो उलान बटोर आ जाएगा, उलान बटोर। मंगोलिया की जो राजधानी आ जाएगी वो क्या है, उलान बटोर। और मुद्रा की अगर बात करें तो इसकी मुद्रा आ जाएगी तुगरिक आ जाएगी। मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा क्या आ जाएगी दोस्तों, तुगरिक आ जाएगी। तो ये हो जाएगी मंगोलिया के बाद में हमें दोस्तों अगला देश याद रखना है चीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है दोस्तों, इसकी राजधानी और मुद्रा पता होना चाहिए। राजधानी तो सबको पता होगी दोस्तों, चीन की अगर बात की जाए तो बीजिंग हो जाएगी, बीजिंग। और बीजिंग के बाद में अगर मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा में दोस्तों इसकी जो मुद्रा पहले हुआ करती थी युआन, और युआन का ही दोस्तों अभी नाम बदल के क्या कर दिया गया है, रेनमिनबी कर दिया गया है, रेनमिनबी। तो ये याद रखना है आपको। जो मुद्रा की अगर बात की जाए तो चीन की जो राजधानी हुआ करती थी बीजिंग, और मुद्रा की अगर बात कर दी है तो युआन या रेनमिनबी हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे अगला हमारा जो देश आ जाएगा वो आ जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की अगर बात करें दोस्तों तो उत्तर कोरिया की जो राजधानी है दोस्तों, उत्तर कोरिया की अगर राजधानी की अगर बात करें तो ये आ जाएगी प्योंगयांग, प्योंगचांग आ जाएगी दोस्तों, प्योंगचांग, प्योंगचांग आ जाएगी। और मुद्रा की अगर बात करें तो इसकी मुद्रा जो है वान आ जाएगी, ये याद रखना है आपको। तो प्योंगचांग और मुद्रा जो है वान आ जाएगी। उत्तर कोरिया के बाद में आ जाएगी दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया की अगर बात की जाए तो दक्षिण कोरिया में हमें इसकी राजधानी अगर याद रखना है, दक्षिण कोरिया की राजधानी जो आ जाएगी सियाल आ जाएगी, सियाल। सियाल के बाद में दोस्तों इसकी जो मुद्रा है ये है वान आ जाएगी, वान। दोस्तों जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो बीच में जो 38 डिग्री दोस्तों 38 डिग्री समांतर एक अक्षांश रेखा गुजरती है, तो वो भी याद रखना है आपको। तो यहाँ उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगचांग और मुद्रा वान आ जाएगी, दक्षिण कोरिया में सियाल और जो मुद्रा है वान आ जाएगी। अब एक जो देश है जापान दोस्तों, जापान की अगर बात की जाए तो जापान भी महत्वपूर्ण देश है दोस्तों। जापान की अगर बात की जाए तो जापान की जो मुद्रा, राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी तो इसकी टोक्यो आ जाएगी, टोक्यो। और मुद्रा की अगर बात करें तो इसकी जो मुद्रा आ जाएगी वो हो जाएगी, क्या आ जाएगी, येन हो जाएगी। तो ये भी याद रखना है, जापान की जो मुद्रा क्या है, येन है। और राजधानी की अगर बात करें तो क्या है, टोक्यो आ जाएगी। दोस्तों हाल ही में जो 2020-21 का जो ओलंपिक है, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
और टोक्यो पैरा ओलंपिक ये किस देश में हुए, तो जापान में हुए, याद रखना है दोस्तों। तो जापान के बाद में एक देश और याद रखना है आपको, ताइवान। ताइवान की अगर बात की जाए तो ताइवान से आ जाएगा दोस्तों। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो ताइपे आ जाएगी, ताइपे। और मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा में याद रखना है आपको, मुद्रा इसकी डॉलर है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने पूर्वी एशिया के देश देखे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा मंगोलिया, उलान बटोर तुगरिक आ जाएगी, चीन बीजिंग आ जाएगी, युआन या रेनमिन भी हो जाएगी। उत्तर कोरिया में राजधानी प्योंगचांग है, मुद्रा वान आ जाएगी। दक्षिण कोरिया में सियोल आ जाएगी और मुद्रा वान है। तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में मुद्रा दोस्तों समान है। अब इसके बाद में जापान की अगर बात करें तो राजधानी टोक्यो, जो है जापान राजधानी टोक्यो आ जाएगी इसकी। इसके बाद में मुद्रा येन है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और मुद्रा डॉलर आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमने पूर्वी एशिया के देश की बात कर ली, अब जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो बात करेंगे पूर्वी दक्षिण एशिया के देश या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं दोस्तों। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की अगर बात करें तो कौन कौन से देश है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अंतर्गत आते हैं, हम इनकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ मानचित्र की स्थिति में देखते हैं दोस्तों, मानचित्र में किस प्रकार से समझेंगे। मानचित्र की अगर बात की जाए तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा भारत हो जाएगा, जो कि भारत कौन से क्षेत्र में आता है, दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है भारत। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दोस्तों ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के बाद में दोस्तों यहां से जो जा रहा है इस प्रकार से म्यांमार हो जाएगा और यहां से एक देश बना हुआ है दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ पे एक देश बना हुआ है और यहाँ से एक देश बना हुआ है और यहाँ एक देश बना है। इस प्रकार से ऐसे 4 देश बने हुए हैं दोस्तों। और नीचे के साइड में आ जाएगा, नीचे इस प्रकार से दोस्तों ऐसा द्वीपीय देश है। तो यहाँ पर एक आ जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है यहाँ पर एक देश आ जाएगा और ये एक देश हो जाएगा। नीचे इसके आ जाएगा इंडोनेशिया आ जाएगा और यहाँ पर एक देश याद रखना है ब्रुनोई। तो ये हो जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण देशों की अगर बात करें तो इसमें इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा म्यांमार आ जाएगा। म्यांमार के बाद में दोस्तों आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर जो देश आ जाएगा वो आ जाएगा थाईलैंड आ जाएगा, थाईलैंड। और थाईलैंड के बाद में दोस्तों अगर देखा जाए तो थाईलैंड आ जाएगा और थाईलैंड के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा वियतनाम हो जाएगा, वियतनाम। और ये वाला जो देश हो जाएगा कंबोडिया हो जाएगा, कंबोडिया के बाद में तो थाईलैंड के बाद में वियतनाम हो जाएगा और वियतनाम के बाद में कंबोडिया। और यहाँ पर एक देश है देखना है लाओस, देखना है लाओस हो जाएगा, लाओस। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ 4 देश के नाम याद रखना है। फिर नीचे हम जाएंगे तो नीचे एक देश आ जाएगा सिंगापुर, याद रखना है। सिंगापुर के बाद में दोस्तों एक नीचे याद रखना है मलेशिया, याद रखना है मलेशिया। और मलेशिया के बाद में दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण देश हमें इतने और एक देश आ जाएगा ब्रुनोई। तो इस प्रकार से हमें इतने देशों के नाम याद रखना है। तो म्यांमार हो जाएगा, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनोई हो जाएगा। और यहाँ पर एक द्वीपीय देश स्थित है दोस्तों, फिलीपींस आ जाएगा, फिलीपींस। तो ये भी याद रखना है दोस्तों। फिलीपींस वाला जो देश है दोस्तों ये है कौन सा, फिलीपींस। फिलीपींस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इनकी राजधानी और मुद्रा की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इनकी राजधानी और मुद्रा है। तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे दोस्तों पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण और पूर्वी एशियाई देश की बात करेंगे, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। अब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों म्यांमार की बात करेंगे। म्यांमार की अगर राजधानी और मुद्रा देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगी, राजधानी और मुद्रा। म्यांमार के बाद में हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो आ जाएगा थाईलैंड की बात करेंगे, थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी मुद्रा की बात करेंगे, राजधानी और मुद्रा। तो अगर म्यांमार की अगर बात की जाए तो म्यांमार की जो राजधानी और मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों, म्यांमार की राजधानी की अगर बात करें तो म्यांमार की जो राजधानी आ जाएगी वो आ जाएगी नापिते आ जाएगी, नापिते, ये याद रखना है नापिते। और उसके बाद में मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा आ जाएगी क्यात आ जाएगी। तो ये याद रखना है दोस्तों, नापिते आ जाएगी। मुद्रा की अगर बात करें तो नापिते और मुद्रा राजधानी की अगर बात करें तो म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी, नापिते।
और मुद्रा जो है क्यात आ जाएगी। और थाईलैंड की अगर बात करें तो राजधानी तो इसकी आ जाएगी बैंकॉक आ जाएगी, बैंकॉक। और बैंकॉक के बाद में अगर मुद्रा की अगर बात करें तो इसकी जो मुद्रा आएगी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का मुद्रा आ जाएगी दोस्तों बाट आ जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें दो देश और दोस्तों जो है वियतनाम की याद रखना है, वियतनाम। और वियतनाम के बाद में दोस्तों आगे हम देखने वाले हैं कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी याद रखना है कंबोडिया। तो वियतनाम और कंबोडिया, तो वियतनाम की अगर बात करें तो राजधानी तो इसकी आ जाएगी दोस्तों हनोई आ जाएगी। वियतनाम की राजधानी की अगर बात करें तो वियतनाम की जो राजधानी क्या है हनोई है। और इसकी मुद्रा की बात करें दोस्तों तो मुद्रा आ जाएगी इसकी, और मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा आ जाएगी इसकी दोंग आ जाएगी दोस्तों मुद्रा। अब उसके बाद में कंबोडिया, कंबोडिया की अगर राजधानी की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी है नामपेन आ जाएगी, नामपेन। और मुद्रा की अगर बात करें तो इसकी मुद्रा जो आ जाएगी वो आ जाएगी, मुद्रा की अगर बात करें तो इसकी मुद्रा आ जाएगी दोस्तों रियल आ जाएगी, मुद्रा क्या आ जाएगी रियल। कंबोडिया के बाद अगला जो देश रहेगा दोस्तों कंबोडिया के बाद में हमें याद रखना है सिंगापुर। सिंगापुर की अगर बात करें तो सिंगापुर की जो राजधानी है दोस्तों सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर सिटी। और मुद्रा की अगर बात करें तो इसकी मुद्रा आ जाएगी क्या डॉलर आ जाएगी, ये भी याद रखना है। सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है और मुद्रा की अगर बात करें तो डॉलर। सिंगापुर के बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट देश याद रखना है मलेशिया याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मलेशिया की राजधानी की अगर बात करें तो मलेशिया की जो राजधानी आ जाएगी कुआलालंपुर आ जाएगी, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर आ जाएगी। तो ये याद रखना है कुआलालंपुर। और मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा आ जाएगी इसके रिंगित आ जाएगी, रिंगित। मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा क्या आ जाएगी रिंगित आ जाएगी। तो सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है और मुद्रा जो है डॉलर है, और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा जो है रिंगित है। अब आगे हम बात करने वाले हैं मलेशिया के बाद में एक देश आ जाएगा हमारा फिलीपींस, इंडोनेशिया याद रखना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर राजधानी की अगर बात करें दोस्तों तो इंडोनेशिया की जो राजधानी वो आ जाएगी जकार्ता, जकार्ता आ जाएगी। इंडोनेशिया की राजधानी की अगर बात करें तो जकार्ता आ जाएगी। और मुद्रा की अगर बात करें तो जो आ जाएगी इंडोनेशिया रुपया आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा। अब इंडोनेशिया के बाद में दोस्तों हमारा जो अगला देश बचा हुआ है एक इंपॉर्टेंट फिलीपींस याद रखना है आपको, फिलीपींस। फिलीपींस की अगर बात करें तो फिलीपींस में आ जाएगा। फिलीपींस की अगर बात की जाए दोस्तों तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में फिलीपींस की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो तो आ जाएगी मनीला आ जाएगी, मनीला। और जो मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा है इसकी पेसो, ये हो जाएगी। तो फिलीपींस की अगर बात करें तो राजधानी है मनीला और मुद्रा की अगर बात करें तो पेसो आ जाएगी। अब आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक देश याद रखना है आपको, ब्रुनोई याद रखना है, ब्रुनोई, ब्रुनोई इंपॉर्टेंट देश है दोस्तों ब्रुनोई भी। इसकी राजधानी है बंदर, राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी आ जाएगी, राजधानी आ जाएगी बंदर सेरी बेगावन, बंदर सेरी बेगावन राजधानी इसकी दोस्तों बहुत बड़ा नाम है राजधानी की। ब्रुनोई की राजधानी की अगर बात करें तो बंदर सेरी बेगावन आ जाएगी। और मुद्रा की अगर बात करें इसकी तो मुद्रा आ जाएगी दोस्तों, ब्रुनोई की राजधानी आ जाएगी बंदर सेरी बेगावन और मुद्रा की अगर बात करें तो डॉलर आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने बात करी है ये हमारे हो जाएंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जिसमें हमने म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनोई जैसे देशों की चर्चा की है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण लगभग दोस्तों 90% देश हमने कंप्लीट कर लिए है। ऐसे ही दोस्तों जो द्वीपीय छोटे छोटे देश बचे होंगे, नहीं तो जो महत्वपूर्ण है जिससे परीक्षा में क्वेश्चन बनने की फुल संभावना होती है, इनकी राजधानी और मुद्रा हम देख चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे जो अगला हमारा जो वीडियो रहेगा हम उसमें देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के देशों की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।